नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी का पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आज इनकी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आने वाला 2022 का वर्ष, जब यूपी में इलेक्शन भी हैं, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 सुबह 10:54 गढ़वाल के पौड़ी जिले में हुआ था। ये विवरण गूगल के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रमाणिक तौर से नहीं कहा जा सकता कि ये कितना सही है कितना नहीं, लेकिन इसके द्वारा जो इनकी कुंडली बनती है और इनके ऊपर जो प्रभाव है ग्रहों का, वो बिल्कुल हूबहू है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये समय और जन्म की तारीख इनकी सही है। दोस्तों, योगी जी का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं बृहस्पति देव। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है, उसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, बड़ा शुभ है। और खुद गुरुदेव जो बैठे हैं वो केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मूल नक्षत्र है, तो गुरुदेव जो बैठे हैं वो केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। दोस्तों, हमारे जीवन पर जो हमारा जन्म का नक्षत्र होता है, उसका बहुत प्रभाव होता है। अब जैसे इनका जन्म का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और उसके स्वामी गुरुदेव, स्वाभाविक है कि व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, क्योंकि जो पहली दशा उनके ऊपर चलेगी वो बृहस्पति देव की चलेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा। साथ में गुरुदेव खुद केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, जो आध्यात्म के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही आध्यात्म से जुड़ जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव आध्यात्मिक गुरु हैं, वहीं केतु देव आध्यात्म के कारक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ होंगे किसी प्रकार से भी, तो व्यक्ति आध्यात्मिक और योगी स्वभाव का तो होगा ही होगा। दोस्तों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, जैसे नाम से ही विदित होता है कि शुभ पद वाला, मतलब शुभ चरण वाला, बेहद शुभ चरण में ये नक्षत्र आता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा सज्जन, शुभ कार्य करने वाला, कल्याणकारी, भाग्य में वृद्धि करने वाला, इस तरह का इस नक्षत्र का असर होता है। दोस्तों, ये नक्षत्र बेहद शुभ है। इसमें जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो एक तो कर्मठ बहुत होता है, साथ में जिसके प्रति उसकी आस्था होगी उसके साथ एकदम, जिसे कहना चाहिए कि हमेशा उसका साथ निभाने वाला। मानिए इन्होंने किसी को अपना गुरु मान लिया। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के मैं गुण बता रहा हूं, योगी जी के नहीं। तो अगर ऐसे व्यक्ति ने किसी को गुरु मान लिया, तो गुरु में पूरी आस्था होगी, पूरी निष्ठा से अपने गुरु की सेवा करने वाला। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, उसका ऐसा आचरण होगा। साथ में कर्मठ बहुत होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
पूरी तरह से मेहनत करता है, पूरी निष्ठा से अपना कार्य करता है। वही गुण योगी जी में भी हैं। दोस्तों, योगी जी की जो कुंडली बनती है वो सिंह लगन की बनती है। 5 नंबर लगन में लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। तो सिंह लगन की इनकी पत्रिका है। सिंह का मतलब शेर। ऐसे व्यक्ति में शेर वाले गुण भी होते हैं। मतलब अगर कुछ बोला तो सामने वाले सुनते हैं। रोवीला व्यक्तित्व होता है ऐसे व्यक्ति का। बातों में दम होता है, क्योंकि सूर्य हैं, ग्रहों में देवता हैं, ग्रहों में राजा हैं। तो राजा वाले गुण ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। वहीं सूर्यदेव जो कि लग्नेश हैं, वो दशम में बैठ गए, जो कि अपने में एक राजयोग है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। कर्म स्थान है, कर्म स्थान में सूर्यदेव का होना। सूर्यदेव यहां पे दिग्बली होते हैं। बहुत शुभ परिणाम यहां पे सूर्यदेव देते हैं। सरकारी पद पे आसीन होना, ये सूर्यदेव यहां अगर होंगे तो ऐसा होगा ही होगा। तो सूर्यदेव का दशम में होना अत्यंत श्रेष्ठ। एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी सरकार में इतने उच्च पद पे, मुख्यमंत्री पद पे कैसे आ सकता है, ये सूर्यदेव यहां पे बता रहे हैं। सूर्यदेव का दशम में होना बहुत ही श्रेष्ठ है किसी भी सरकारी पद पे जाने के लिए। दोस्तों, वहीं गुरुदेव पंचम में है। पंचम में गुरु का होना वक्री अवस्था में है। पंचम में गुरुदेव का होना व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। आध्यात्म के लिए गुरुदेव की यह स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ है। यहां बैठ के गुरुदेव एक तो भाग्य पे इनकी दृष्टि, भाग्य को ये अभूतपूर्व कर देते हैं। साथ में इच्छा पूर्ति के स्थान पे इनकी दृष्टि, इच्छाओं की पूर्ति हर हालत में होनी है। वहीं व्यक्तित्व पे, लग्न पे इनकी व्यक्ति, नवम दृष्टि इनकी नवम लग्न पे होती है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अलग होगा, बहुत अभूतपूर्व होगा, देखने वाला होगा। आध्यात्म से जुड़ा हुआ तो होगा ही होगा व्यक्ति। वहीं दोस्तों, राहु का 6ठे स्थान में होना, 6ठे स्थान में होना, क्योंकि राहु जो है पॉलिटिक्स के, राजनीति के कारक हैं। ये अगर राहु आपके स्ट्रांग हैं तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में चला जाए कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि राजनीति के कारक हैं ये। 6ठे स्थान में बैठ के राहुदेव बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं। साथ में यहां बैठ के, क्योंकि ये शत्रुओं का स्थान है, शत्रुओं पे विजय, शत्रु इनके सामने बोल ही कुछ नहीं सकता, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है। राहु अगर यहां पे है तो शत्रुओं का नाश होगा ही होगा। साथ में केतुदेव द्वादश में है, 12वें स्थान में केतुदेव की भी दृष्टि 6ठे पे, तो ये शत्रुहंता योग बन जाता है। शत्रु इनके सामने कभी कुछ कर ही नहीं सकता। साथ में 6ठे स्थान पर मंगलदेव की भी 8वीं दृष्टि। मंगलदेव अपने में ग्रहों में सेनापति हैं, इनकी दृष्टि जहां पड़ जाए, 6ठे स्थान पे है, शत्रुओं पे है, तो शत्रुओं का नाश तो होना ही होना। जो कि पूर्व में हमने देखा कि किस कदर असामाजिक तत्वों का इन्होंने नाश किया, तो वो स्वाभाविक है। तो राजनीति में आना भी कोई बड़ी बात नहीं अगर राहुदेव 6ठे में है तो। वहीं चंद्रदेव, ये आप हैं, ये आपकी पत्नी हैं। अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए पति हैं,
तो योगी जी के लिए ये उनकी पत्नी का स्थान है। यहां पे चंद्रदेव का होना वो भी शत्रु राशि में, शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि है। शनिदेव की राशि का होना मतलब चंद्रमा अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। वहीं शनिदेव की 10वें स्थान से इन पे अपनी 10वीं दृष्टि भी है। तो ऐसे व्यक्ति का दांपत्य सुख ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं। एक तो आध्यात्मिक, दूसरा चंद्रमा का यहां पे होना, वैसे भी मन में जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मन जो है, चंद्रमा मन के कारक हैं। आध्यात्मिक झुकाव उसका मन आध्यात्म की तरफ होगा ही होगा। चंद्रमा की दृष्टि लग्न पे, ऐसा व्यक्ति देखने में सौम्य, देखने में एक चेहरे पे चमक, ये स्वाभाविक है अगर चंद्रमा की दृष्टि लग्न पे है। तो दाम्पत्य का ना होना, एक तो जो कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव, वो दशम में बैठे हुए हैं, कार्य क्षेत्र के लिए तो ये बहुत अच्छा है। शनिदेव अगर यहां हैं तो ये भी सरकारी महकमे से जोड़ना। शनिदेव जो है पत्नी के सप्तम स्थान के स्वामी होके दशम में बैठे हुए हैं और सूर्य से अस्त हैं। तो ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक नहीं होगा, दाम्पत्य होगा ही नहीं, दाम्पत्य सुख मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए योगी जी की शादी नहीं हुई, दाम्पत्य सुख से ये अलग रहे। दोस्तों, दशम में सूर्य और शनि दोनों का एक साथ होना ये अच्छा नहीं है, जबकि सूर्य पिता हैं, शनि में पुत्र हैं। लेकिन पिता और पुत्र दोनों में हमेशा अनबन रही, कभी बनी नहीं। वही कारण रहा कि योगी जी भी अपने पिता से दूर चले गए और योगी वाला जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि यहां भी पिता पुत्र का सामंजस्य बैठता नहीं है ग्रहों के हिसाब से। वहीं दोस्तों, एक चीज यहां पे देखें, बुध देव जो कि 11वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी होके बुध देव दशम में बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। बुधादित्य योग कर्म स्थान में बनना आदमी को इस ऊंचाई तक ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बुध देव वाणी के और इच्छा पूर्ति, आय के कारक होके दशम में बैठे हुए हैं। ये अपने में राजयोग है। बुध देव वाणी के कारक हैं, तो आपने देखा होगा कि वाणी जो है योगी जी की बड़ी प्रखर है। कभी स्पीच देते हैं तो लोग सुनते हैं, उनकी बातों में दम होता है, वो बुध देव की वजह से। वहीं दोस्तों, बुध देव बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र देव बैठे हैं बुध की राशि में। ये अपने में एक राशि परिवर्तन राजयोग है, जो कि सबसे श्रेष्ठ राजयोग होता है राशि परिवर्तन। तो शुक्र ने बुध के साथ और बुध ने शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रखा है, जो कि अपने में बहुत श्रेष्ठ है। अब दोस्तों, केतु देव की महादशा में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, सिंह लग्न की पत्रिकाएं बहुत लोगों की होंगी, केतु देव इसी स्थान पे उनकी पत्रिका में भी होंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केतु देव ने योगी जी को इतने शुभ परिणाम दिए? तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि उनका जन्म जो हुआ वो गुरुदेव के नक्षत्र में हुआ, जो कि आध्यात्म के गुरु हैं। और गुरुदेव खुद केतुदेव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि आध्यात्म के कारक हैं। अब जब व्यक्ति के ऊपर आध्यात्म के कारक ग्रह की महादशा चलेगी, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा उस व्यक्ति के लिए जो स्वयं आध्यात्मिक है, जो योगी जीवन जी रहा है, जो साधु वाला वेश रखे हुए है।
अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है तो केतु देव उसे बेहद शुभ परिणाम देंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर व्यक्ति दुर्व्यसनी होगा, दूसरों का अहित करने वाला होगा, अनाचार करने वाला होगा, तो केतु देव के बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है तो इसमें दो राय, क्योंकि राहु देव जहां क्रूर ग्रह, ये दोनों एक ही शरीर हैं, राहु और केतु, लेकिन राहु जहां क्रूर ग्रह हैं वहां केतु देव अत्यंत शुभ ग्रह हैं। जब ये भला करने पे आते हैं तो किसी भी ऊंचाई तक व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। तो केतु देव ने इनको मुख्यमंत्री पद तक आसीन कराया। अभी इनकी ये दशा केतु देव की 2024 तक चलने वाली है। अब दोस्तों, केतु देव में जो राहु चलेंगे, केतु देव की महादशा, अंतरदशा राहु देव की, ये समय जो कि नवंबर 2021 तक रहेगा, ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। वजह क्या है कि राहु देव क्योंकि दिमाग को भ्रमित करने वाले होते हैं, तो ये दिमाग से परेशानी पैदा करते हैं। दुश्मन हावी होने का प्रयास करता है, थोड़ा सा मानसिक परेशानियां दुश्मन यहां पे देता है, जो शत्रु है। लेकिन राहु का स्वयं यहां बैठना, शत्रु बिगाड़ कभी कुछ नहीं पाता। लेकिन मानसिक चिंताओं का ये समय रह सकता है नवंबर तक। नवंबर के बाद 2022 अक्टूबर तक केतु में गुरुदेव आ जाएंगे, और केतु में गुरुदेव आने का अर्थ ये है कि ये समय बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, केतु और गुरु ये दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्म के गुरु हैं और केतु देव आध्यात्म के कारक हैं। तो आध्यात्मिक रूप से ये बहुत जुड़े हुए ग्रह हैं। तो जब भी केतु किसी भी तरह से गुरु के साथ संबंध बनाते हैं, गुरु से दृष्ट हों, गुरु के साथ बैठे हों, गुरु के साथ अंतरदशा महादशा में हों, तो केतुदेव अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम उस समय देते हैं। ये अपना जो प्रभाव है वो तो देंगे ही देंगे, गुरु के बल को ये 4 गुना और बढ़ा देते हैं। गुरु खुद यहाँ पे बहुत शुभ स्थिति में है, पंचम में बैठे हुए हैं, बहुत शुभ स्थिति। नवांश इनका देखें, नवांश कुंडली अगर देखें तो उसमें गुरुदेव उच्च के हो गए हैं, तो नवांश का बल और गुरुदेव के पास है। तो ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। तो जो यूपी के इलेक्शन होंगे वो इसी दशा में होंगे, जो कि योगी जी के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा और बहुत उत्तम इनके साथी रहने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस चीज को समझे होंगे कि क्यों केतु ने योगी जी को अच्छे परिणाम दिए और क्यों वो परिणाम अच्छे आगे देंगे। दोस्तों, उसके बाद 2024 फरवरी में योगी जी के ऊपर शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। शुक्र की महादशा जो कि बुध के साथ राशि परिवर्तन करके राजयोग बनाए हुए हैं, ऐसे राजयोग कारक ग्रह की जब महादशा चलेगी तो ये योगी जी के लिए और भी ज्यादा श्रेष्ठ होने वाला है, क्योंकि ऐश्वर्य के कारक हैं शुक्रदेव, वैभव के कारक हैं शुक्रदेव। तो यहां पे बेहद शुभ परिणाम 2024 के बाद भी 20 साल की महादशा होती है शुक्र की, तो शुक्रदेव के इस 20 साल में बहुत शुभ परिणाम योगी जी को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था योगी जी की कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आप लोग इसे समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।